एक छोटी सी बात और आपका गुस्सा फूट पड़ा। क्या कारण है जो ये गुस्सा है बार बार आ रहा है आपको? बार बार वैसी परिस्थितियाँ आपके सामने आती हैं और उन परिस्थितियों में आप वैसे एक्ट करते हैं हमेशा जैसा आपने पिछली बार किया था। आपको पहले भी गुस्सा आया था, आपको अब भी गुस्सा आ रहा है और आपको आगे चलकर भी गुस्सा आएगा। वो परिस्थितियाँ जब जब आएंगी तब तब आपको गुस्सा आएगा। अब आप उन परिस्थितियों के अधीन हो चुके हैं, उनसे गिर चुके हैं, उन परिस्थितियों के गुलाम बन चुके हैं। यानी कि कमांड आपके हाथ में नहीं है, कमांड परिस्थितियों के हाथ में आ गई। अब वो आपको नचा सकती हैं अपने हिसाब से। आप उन परिस्थितियों को नचा नहीं सकते जो परिस्थितियां अभी आपको नचा रही हैं, क्योंकि आपने कभी भी उन परिस्थितियों को झांक कर देखा ही नहीं भीतर कि ये परिस्थितियां जब जब आई हैं तब तब मुझे गुस्सा क्यों आया है। आपने जानना ही नहीं चाहा। जो जानना नहीं चाहा, समय के साथ साथ ये परिस्थितियां और भी ज़्यादा मजबूत होती गई हैं, क्योंकि ये परिस्थितियां तो बार बार आती रहेंगी ना आपके जीवन में। एक तो जीवन शैली आपका जिस तरीके का है उस हिसाब से तो ये परिस्थितियां आती रहेंगी। तो क्रोध तो आएगा। तो बात यह है कि आप परिस्थितियों को देख नहीं पा रहे। जब जब वो परिस्थिति आती है आप देखते नहीं हैं, आप देख ही नहीं पा रहे हैं कि ये जो क्रोध है ये तभी आ रहा है जब जब वो परिस्थिति आ रही है। तो वो परिस्थिति नहीं है तो क्रोध नहीं है। ये बहुत साधारण सी बात है। इस चीज़ पर अगर आप काम करें, जब भी आपको क्रोध आए तो आप भीतर झांक कर देखें कि क्रोध आ रहा है, आने की वजह आपको दिखेगी साफ साफ कि अच्छा ये क्रोध अभी आ रहा है और अभी क्या परिस्थितियां हैं जो क्रोध आ रहा है। तो आपको वजह मिल जाएगी। वजह जानने के बाद अब आप उस क्रोध को जाते हुए भी देखेंगे। धीरे धीरे आया, धीरे धीरे जा रहा है। ये आने और जाने की जर्नी जब आप देख रहे हैं और उसके बीच में वो जो परिस्थितियाँ उसको भी देख रहे हैं कि अच्छा इस चीज़ की वजह से ये क्रोध आ रहा है और अब धीरे धीरे जा भी रहा है। सिर्फ देखने मात्र से ही ना वो क्रोध जाते हुए दिखेगा आपको। वहीं पे आपने अपने क्रोध को लगाम लगा दी। बस ये देखने की देरी थी और कुछ नहीं। जब मैं इन सब चीज़ों में नहीं था जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, देखने की देरी, तो मैं भी परिस्थितियों के हिसाब से क्रोध करता था जब ऐसा। अभी ये नहीं बोलूँगा कि मैं एकदम ही अब इन सब से परे हो चुका हूँ। धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत असर हुआ है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। कि जब जब वो परिस्थितियाँ आती हैं या वैसा कुछ होता है तो मैं उन परिस्थितियों को देखता हूँ बजाय इसके कि क्रोध आ रहा है और मैं रिएक्ट कर जाऊँ। कभी कभार हो जाता है कि मैं रिएक्ट कर जाता हूँ, कभी कभार बीच में हो जाता है। जैसे मान लीजिए 5 केसेस में से कोई एक बार मैं रिएक्ट कर गया, लेकिन जिनको नहीं पता है वो 5 में से 5 केसेस में रिएक्ट करेंगे। तो कभी कभार थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें फिर निरंतर आप इसमें प्रैक्टिस करते रहेंगे तब जाके आप इस चीज़ को कंट्रोल भी कर पाएंगे। तो कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप होगा।
कंट्रोल में जो बोल रहा हूँ वो खुद ही होगा, वो आप जाते हुए देखेंगे उसे। क्रोध एकदम खत्म हो जाएगा जब आपने वो देख ली चीज़, कारण जान ली, कारण देख लिया तो क्रोध ही खत्म हो गया। तब आपको पता चलेगा कि यार जो क्रोध का कारण है वो बहुत ही बचकाना है। तो जब जब आपको भीतर से आभास होने लगे या देखें आप कि आपको क्रोध आ रहा है, एकदम से सचेत हो जाएं, उस क्रोध के आने को देखें और क्रोध को जाते हुए देखें। बस यही एक प्रक्रिया है साधारण सी जो करनी है आपको, और इससे आप काफ़ी हद तक क्रोध को नियंत्रण में रख सकते हैं। धन्यवाद।